My mandate is to survive. चांद पर जाना अब सपना तो नहीं रहा, लेकिन चांद पर जाने की हकीकत भी आसान नहीं है। सचमुच आज की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, इसीलिए इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। यह मानव जाति का एक ऐसा अनुभव है जिसमें इंसान ने अंतरिक्ष में दूसरा कदम बढ़ाया तो जरूर था, मगर उनकी तैयारियों में कुछ कमी थी जिसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आइए देखते हैं आज की इस कहानी में विज्ञान के वीरों ने क्या खोया और क्या पाया। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अपोलो 11 अमेरिका का एक ऐसा सक्सेसफुल मिशन था जिसने मानव जाति को एक नया गौरव दिया। इस मिशन में जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए और अंतरिक्ष की दुनिया में, खास तौर से चांद पर पहुंचने की होड़ में अमेरिका ने बाजी मार ली। इसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। दूसरी तरफ दुनिया के और भी कई देश इस तैयारी में थे कि वो भी अपने देश के एस्ट्रोनॉट्स को चांद की जमीन पर उतार सकें। अमेरिका के कंपटीशन में रशिया सबसे आगे था। इस बीच अमेरिका ने अपोलो 13 मिशन लॉन्च किया और एक बार फिर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर कदम रखने के लिए भेजा। 11 अप्रैल साल 1970 दोपहर 12:37 अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेस लॉन्च मिशन पर अपोलो 13 तैयार था अपनी उड़ान के लिए। यह सक्सेसफुल अपोलो 11 का अपडेटेड वर्जन था, इसीलिए कॉन्फिडेंस भी हाई था। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को इस मिशन पर भेजने के लिए तैयारी चल रही थी। अमेरिका की सरकार के अलावा नासा के अधिकारियों के दलों की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि उन्हें इस मिशन से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थीं। लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं थी, वो तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त थे। इधर इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया जा रहा था, लेकिन शायद लोग किसी और मूड में ही थे। दूसरी तरफ इस मिशन में अंतरिक्ष की तरफ जाने वाले मिशन कमांडर जेम्स लावेल, कमांड मॉड्यूल पायलट जाट स्विंगर्ट, लोनार मॉड्यूल पायलट फ्रेड हैजेट लाइव कैमरे के जरिए टीवी पर नजर आ रहे थे। इस मिशन को लॉन्च हुए लगभग 50 घंटे हो गए थे और टीवी पर साइंटिफिक डाटा के साथ फैक्ट और इंफॉर्मेशन टेलीकास्ट हो रही थी। लोगों को इस बोरिंग साइंटिफिक टेलीकास्ट में ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्रू मेंबर एंजॉय कर रहे थे। जो टीम इस मिशन पर नजर रखे हुए थी, वो लोग भी मिशन को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे थे। लगातार 50 घंटे के ऊपर समय बीत रहा था, लेकिन 55 घंटे 46 मिनट बाद इस मिशन का डरावना अध्याय शुरू हो गया। दरअसल मिशन के एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और जैक ने ऑक्सीजन सप्लाई को दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट कर दिया। इसके साथ ही सारे के सारे इनकरेक्ट वायर और दूसरा सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। सारा घटनाक्रम सैकड़ों और मिनटों में बदल रहा था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। स्पेसक्राफ्ट का मास्टर अलार्म बजा रहा था। स्पेसक्राफ्ट में लाइट और इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के फेल होने की वार्निंग सबके सामने आने लगी। इसके बाद मिशन कमांडर जेम्स ने कंट्रोल रूम तक इस भयानक सिचुएशन की इंफॉर्मेशन इन शब्दों में पहुंचाई, और इसे सुनने के बाद भी कंट्रोल स्टेशन आसानी से इन बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा। लेकिन जो सिम्टम्स सामने थे, ब्लास्ट, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई फेलियर जैसी बातों को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। वार्निंग लाइट का सिग्नल चीख चीख कर यह कह रहा था कि अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट के 2 से 3 फ्यूल सेल बर्बाद हो चुके थे। ये वही इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल थे जिनके जरिए इस स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही थी। इतना ही नहीं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह से खाली हो गया था और दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर से काफी स्पीड में ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। एक साथ इतनी सारी नेगेटिव सिचुएशंस कंट्रोल स्टेशन के लिए एक जबरदस्त चैलेंज था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट के जिस हिस्से में थे, उस हिस्से में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई थी। यानी आने वाले समय में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती और एस्ट्रोनॉट का दम घुटना शुरू हो जाता। ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल रूम से इन सभी एस्ट्रोनॉट को लोनार मॉड्यूल में जाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। फिर ये सभी लोनार मॉड्यूल में चले गए। स्पेसक्राफ्ट का लोनार मॉड्यूल वो हिस्सा था जो चांद की सतह पर उतरने वाला था और इसके जरिए ही एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम रखते। लेकिन लोनार मॉड्यूल में भी सिचुएशन बहुत समय तक अच्छी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि तीनों एस्ट्रोनॉट्स के जाने पर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगा। ऑक्सीजन कुछ समय के लिए ही थी। साथ ही एक बात का डर भी था, इस लोनार मॉड्यूल में फ्लोटिंग करते इन तीनों एस्ट्रोनॉट का पैर अगर किसी गलत जगह पड़ गया तो ऑक्सीजन ट्यूब पंचर हो जाएगी और ज्यादा ऑक्सीजन लीक होने लगेगी। कंट्रोल रूम में बैठे साइंटिस्ट ये तो जान चुके थे कि इस सिचुएशन में अपोलो 13 का मून के सरफेस पर लैंड करना पॉसिबल नहीं था। अब इम्पोर्टेंट था तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाना। इसके लिए बहुत जरूरी था कि इस सिचुएशन में स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड कराने की बजाय वापस धरती पर लाया जाए।
पर यह एक बड़ा सवाल था। पर कैसे? अभी सिचुएशन से जूझने और बाहर निकलने के लिए केवल 2 रास्ते थे। पहला तो ये कि सभी एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के मेन इंजन के सहारे वापस धरती की तरफ आना शुरू करें। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो हो सकता था कि स्पेसक्राफ्ट का मेन इंजन बुरी तरह से डैमेज हो जाए और ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए स्पेस में ही गुम हो जाएं। दूसरा तरीका था कि वो स्पेसक्राफ्ट के लोनार मॉड्यूल में ही 1-2 दिन इंतजार करें। जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी में आए तो उसी ग्रेविटी को यूज करते हुए फ्लिंक करके वापस धरती की तरफ अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करें। तीनों एस्ट्रोनॉट ने दूसरे तरीके को सही समझा और यही डिसाइड भी किया। कंट्रोल रूम की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये स्पेसक्राफ्ट अगर अपनी जमीन पूरी करके धरती पर लौटता तो उसे कम से कम 2 दिन का वक्त लगता। ऐसी कंडीशन में इन एस्ट्रोनॉट्स के पास ना तो खाने के लिए फूड आइटम बचता, ना ही पीने के लिए पानी और ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। इसके लिए डिसाइड किया गया कि वो मेन इंजन को 5 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगे। इससे चांद की ग्रेविटी के सहारे वो धरती की तरफ आ जाएंगे और इसमें उनका फ्यूल भी नहीं लगेगा। इसके बाद इन सभी ने लेवल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को चालू रखा और स्पेसक्राफ्ट के बाकी फंक्शंस बंद कर दिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी थी। अगर यहाँ पर सभी एस्ट्रोनॉट अपनी यूरिन और ह्यूमन वेस्ट को स्पेस में फेंक देते तो इससे जो रिपल्सिव फोर्स स्पेसक्राफ्ट पर लगता उसके जरिए स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेडी ही डिस्टर्ब हो जाती। इस सिचुएशन में जब स्पेसक्राफ्ट के सारे कंट्रोल बंद हो तो हो सकता था कि उनका यान धरती की तरफ रास्ता छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चला जाता। सभी एस्ट्रोनॉट ने सरवाइव करने के लिए पानी पीना बंद कर दिया ताकि यूरिन ना हो। वो ठंडी बनने लगी और तीनों में से एक को बुखार आ गया। ऐसी सिचुएशन में तीनों एस्ट्रोनॉट एक दूसरे के शरीर से चिपक गए। इसके बाद वो टाइम भी आया जब उन्हें 5 मिनट के लिए इंजन को बंद करने का इंस्ट्रक्शन मिला और इसके बाद लगातार 3 दिनों की सर्दी को सहन करते हुए उन्हें धरती की तरफ वापस यात्रा करनी थी। ऐसा हो भी रहा था। सर्दी को सहन करते हुए ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने यान के जरिए धरती की तरफ आ रहे थे। आगे चलकर उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टिव कंप्यूटर को बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था। इसके बाद उन्हें अपनी आगे की सारी यात्रा अपने ही भरोसे करनी थी। और सिचुएशन को हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे आपको गहरे अंधेरे में बिना कुछ देखने की बजाय समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कंट्रोल रूम से आने वाले इंस्ट्रक्शन एस्ट्रोनॉट्स के लिए वही इंपॉर्टेंस रखते हैं जो अंधेरे में हमारे लिए लाइट की होती है। आगे चलकर इस स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लिया, जहां एक और डेंजर सामने आया। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते ही स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल रूम से कनेक्शन कट गया। जनरली ऐसा 3 मिनट के लिए होता है, लेकिन जब 3 मिनट से ज्यादा समय हो गया तो लोगों की सांसें थमने लगी और वो आगे की इंफॉर्मेशन का इंतजार करने लगे। लेकिन इसके बाद कंट्रोल रूम में एक आवाज आई, ओके जॉय। इतना सुनते ही कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। पैराशूट के जरिए तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ पैसिफिक ओशन में लैंड कर चुके थे। तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जान बच गई। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि चांद से चलने के बाद आने वाले 3 दिनों तक इन तीनों के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। इसीलिए यह भी कहा जा रहा था तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कहीं खो गए हैं। मिशन को ऑपरेट करने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस तो आ गए, लेकिन अपोलो 13 अपने मिशन में फेल हो गया। आप इस सिचुएशन में इस मिशन के बारे में क्या कहेंगे? हमें अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।